ये ऑटोकैड का अपना 2020 का वर्जन है, ठीक है। और ये हमारी ऑटोकैड की फर्स्ट क्लास होगी। इससे पहले कोई क्लास ली है? ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ऑटोकैड आप किसी भी सिस्टम पे इंस्टॉल करके जब फर्स्ट टाइम रन करते हो तो उसकी जो सेटिंग होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि हमें जो ऑटोकैड के अंदर काम करना है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सॉफ्टवेयर को सेट करना होता है, ठीक है। जिस टाइप का हमें अपना काम करना है उस टाइप के अकॉर्डिंग हमें अपने टूल, ठीक है, सेट करने हैं, ड्राइंग सेट करनी है, शीट सेट करनी है। तो उसी सीक्वेंस में जैसे ही आप ऑटोकैड को रन करोगे, फर्स्ट टाइम आपको ये एक स्टार्टअप का बॉक्स मिलेगा। अमूमन ये सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव नहीं होता, हमें एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये आपका नहीं आ रहा तो इसको ऑन करने का क्या तरीका है या एक्टिवेट करने का क्या तरीका होगा वो हम बाद में देखेंगे। अभी ये आ रहा है आपका, तो इसका यूज़ क्या है, ठीक है। सबसे पहले वो चीज़ समझनी है हमें। तो बेसिकली जब आप ऑटोकैड ओपन करते हो और आपका ये स्टार्टअप का बॉक्स अगर आ रहा है तो इसके अंदर क्या है, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ओपन ए ड्राइंग पहला मतलब फाइल का, दूसरा है स्टार्ट फ्रॉम स्केच, तीसरा है टेम्पलेट और चौथा है यूज़ ए विजार्ड का, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन का यूज़ क्या है सबसे पहले हम फाइल मेन्यू की बात करते हैं। जैसे हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल का मेन्यू होता है, जिसमें जाके आप अपनी कोई भी प्रीवियस फाइल ओपन करके काम करते हो आगे। तो ये आपको वही सेम मेन्यू मिलेगा यहाँ पर। इसमें क्या है, आप अगर फाइल में आते हो तो जो भी आपने ऑटोकैड में पहले कोई ड्राइंग बना रखी होगी और उसी में आगे काम कंटिन्यू करना है तो आपको यहीं से वो फाइल सेलेक्ट करके जस्ट ओके करना है, आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। ये नहीं कि पहले पूरा ऑटोकैड ओपन होगा फिर उसके अंदर हम अपनी वो फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। दूसरा है स्टार्ट फ्रॉम स्केच। इसमें क्या है, आपको 2 शीट टाइप मिलेंगे, ठीक है। एक है इंपीरियल जिसके अंदर आपके जो यूनिट होंगे वो फीट और इंच होंगे, और दूसरा है मैट्रिक जिसके अंदर मीटर आपकी मेन ड्राइंग यूनिट होंगी। अगर आपका कभी इस तरह का काम हो तो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हमारी ड्राइंग शीट का साइज़ क्या होगा वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। आपको यूनिट तो पता लग कि हाँ डिफ़ॉल्ट ड्राइंग की जो यूनिट्स होंगी वो ये होंगी, ठीक है। फिर है तीसरा यूज़ ए टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होती हैं बेसिकली, हर एक प्रोग्राम के अंदर उसकी जो फाइल होती है, डिफ़ॉल्ट जो फाइल होती हैं वो दी गई होती हैं। सेम लाइक यहाँ ऑटोकैड के अंदर भी आपको कुछ ब्लैंक शीट टेम्पलेट्स दी गई हैं कॉमन यूज़ के लिए। अगर आप कोई ड्राइंग शीट सेट करके यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप एक शीट फॉर्मेट लेके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। बट इसके अंदर क्या है, यूनिट क्या होंगी, ड्राइंग शीट का साइज़ क्या होगा, आपको सब अपनी तरफ से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक ब्लैंक ड्राइंग है आपके लिए, जो भी आपको काम करना है आप कर सकते हो। अगर हम स्टार्टअप का बॉक्स यूज़ नहीं करते तो जो हमें ड्राइंग शीट मिलती है यूज़ करने के लिए वो इन्हीं में से ही एक टेम्पलेट होती है, ठीक है। और फिर है यूज़ ए विज़ार्ड, जो हमें मोस्टली एज ए स्टूडेंट स्टार्टिंग से यूज़ करना चाहिए, वो है ऑप्शन यूज़ ए विज़ार्ड का। इसमें क्या है, आपको अपनी तरफ से पूरी शीट सेट करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। यूज़ ए विज़ार्ड में जैसे ही जाओगे तो यहाँ सेकंड नंबर पे मिलेगा क्विक सेटअप, मतलब यहाँ से आप अपनी ड्राइंग शीट सेट कर सकते हो यूज़ के लिए, ठीक है। क्विक सेटअप ओके। फिर ये आपसे पूछेगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट होती है 2 तरह की। एक होता है किसी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, और एक होता है जो चीज़ आपने ड्रॉ की है उसको कैलकुलेट मापने के लिए, मेजर करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो आपने 10 फीट की लाइन लगाई है या 1 फीट की लाइन लगाई है, लेकिन आप अब उसको जैसे मेज़र करोगे तो आप उसको इंच में मेज़र करना चाहते हो, में मेज़र करना चाहते हो, ठीक है। तो 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं आपकी। तो ये फ़िलहाल पूछ रहा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो भी चीज़ें आपको मेज़र करनी है वो किस यूनिट में करनी है, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट समझने के लिए है क्या कि जो फिट यूनिट होती है हमारी, ठीक है, वो डेसिमल पॉइंटों में हम कभी यूज़ नहीं करते या नहीं होते, ठीक है। कभी भी आपने यूज़ किया हो 6.6 फिट,
वो 6.6 फीट का मतलब क्या होता है, 6 फीट 6 इंच। कभी हम फिट को डेसिमल में नहीं लगाते, ठीक है। जो भी पॉइंट के बाद होता है वो हम उसको इंच मानते हैं, ठीक है। तो फिट में अगर आपको काम करना है तो क्या लेना है आपको, इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर। अगर आपका सिविल का काम है तो आर्किटेक्चर ले लो, मैकेनिकल का काम है तो इंजीनियरिंग ले लो। लेकिन कब, जब आपका फिट में या इंच में काम है, ठीक है, या खाली फिट में काम है, तो भी आपको ये इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर लेना है। अदरवाइज अदर देन किसी और यूनिट में आपको काम करना है फिट को छोड़ के, चाहे खाली इंच में काम करना हो, मीटर में काम करना हो, एमएम में काम करना हो, सेंटीमीटर में काम करना हो, ठीक है, तो आपको लेना है हमेशा डेसिमल। कंफर्म है। और फिर यहाँ से नेक्स्ट करो। देन लास्ट ये पूछेगा एरिया, कि भाई आपको जो एरिया चाहिए बनाने के लिए वो कितना चाहिए। तो अभी यहाँ पर हम अपने एस्टिमेटेड कुछ भी डाल सकते हैं। कोशिश करना कि जितना एरिया आपको बनाना है वो यहाँ डालो, और ये एज्यूम करके डालो कि जो मुझे यूनिट में काम करना है उसके अकॉर्डिंग। मतलब अगर मान लो मुझे आगे इंच में काम करना है तो ये 420 जो अभी डिफ़ॉल्ट डला हुआ है ये मेरी तरफ से इंच है। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ 500 इंच हो जाए। ये हमने अभी बताया नहीं कि ये इंच में काम करे या फिट में काम करे, ठीक है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आगे मुझे जो यूनिट यूज़ करनी है अपने काम के लिए वो इंच होगी। तो मैं यहाँ जो साइज़ अभी डाल रहा हूँ वो 500 इंच मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है, 500 बाई 500। और कोशिश करो कि जितना एरिया रिक्वायर्ड है ड्राइंग के लिए नियर अबाउट उतना ही डालो। ये नहीं कि आपने मान लो लाइन लगानी है 100 की, 10 की मैक्सिमम, ठीक है, ड्राइंग के अंदर, और वहाँ आप डाल दो 500, 1000, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको मान लो मैक्सिमम लाइन ड्राइंग के अंदर 10 mm की डालनी है, 100 mm की डालनी है, तो आप वहाँ कितना डालोगे, 200 का 250 कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वहाँ 1000, 5000, ये मतलब बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर दो यहाँ पर फिनिश। जैसे आप ये शीट सेटअप फिनिश करोगे तो ऑटोकैड 1-2 सेकंड लेगा थोड़ा सा सेटअप करने के लिए यूज़र इंटरफेस को। यूज़र इंटरफेस मतलब आपका स्क्रीन कैसा दिखाई देता है, स्क्रीन पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, या हमें अपनी तरफ से क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज़ हमें अपने काम के लिए रिक्वायर्ड है, वो आपको यहाँ पर अब यूज़र इंटरफेस से पता चलेगा। तो जैसे आपका ऑटोकैड सेट हो जाए, थोड़ा सा तसल्ली से काम करना है। हैवी सॉफ्टवेयर है तो उसमें थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है। अब सबसे पहले जिस भी टाइप का हमारा काम है, ठीक है, अब हम ऑटोकैड के अंदर अगर ड्राफ्टिंग का काम जैसे कर रहे हैं तो स्टार्टिंग तो 2D से ही होगा। जो कुछ भी काम हम डिज़ाइनिंग का करेंगे, चाहे आर्किटेक्चर का है, चाहे सिविल का है, चाहे मैकेनिकल का है, ठीक है, हम 2D से ही स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप ऑटोकैड के अंदर आओगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक गियर आइकन मिलेगा, सेटिंग आइकन, ठीक है, वर्क स्पेस स्विचिंग हम इसको बोलते हैं। इसमें ये पहला ऑप्शन आपका चेक ऑन होना चाहिए, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ठीक है। आपका चाहे मैकेनिकल का काम है चाहे सिविल का काम है, ठीक है, 2D वर्क अगर आपको करना है ऑटोकैड के अंदर तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता ही है। अब दूसरा जो काम है वो है आपका ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारा कमांड विंडो, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी कमांड डालते हैं। कोई भी आपको ऑटोकैड के अंदर टूल यूज़ करना है, उस टूल की अगर कोई शॉर्टकट की है तो वो हम यहीं पर डालेंगे, ठीक है। आगे जो डायमेंशन हमें डालने होंगे, मतलब कीबोर्ड से जो भी एंटर आप करोगे वो यहीं पर होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। अब हम जब ऑटोकैड ओपन कर रहे थे तो हमने एक चीज़ स्टार्टअप बॉक्स यूज़ किया था। अगर वो स्टार्टअप बॉक्स आपका नहीं आ रहा और वो आपको चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा, इसी कमांड विंडो के अंदर आपको एक कमांड डालनी है स्टार्टअप की, ठीक है। जैसे आप स्टार्टअप टाइप करोगे, टाइप करके एंटर, जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर हो सकता है कोई और नंबर लिखा हुआ मिले 1 के अलावा, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर 1 डाल के एंटर करना है। 1 डाल दोगे तो मतलब वो चीज़ ऑन हो जाएगी। ऑफ़ करनी हो तो 0 डाल के एंटर कर देना। 0 और 1 ऑन और ऑफ़ के लिए काम करते हैं, ठीक है। अभी हमारा ऑन है, आ रहा था, हमने यूज़ किया था। क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने ऑन कर रखा था 1 डाल के।
अगर हम उसको अब ऑफ करना चाहते हैं तो 0 एंटर, वो ऑफ हो जाएगा। पता कैसे चलेगा? अभी जो हमने शीट ओपन कर रखी है अगर हम उसको क्लोज कर दें और अब नई शीट लें, नई शीट कैसे लेंगे? कंट्रोल एन शॉर्टकट है, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल एन करोगे तो अब देखो आपका स्टार्टअप बॉक्स नहीं आया, उसकी जगह क्या आया है? सेलेक्ट टेम्पलेट। ये जो स्टार्टअप बॉक्स के अंदर हमारा थर्ड फंक्शन था यूज ए टेम्पलेट वाला, ठीक है। तो ये वही टेम्पलेट्स हैं जो स्टार्टअप बॉक्स के अंदर थर्ड ऑप्शन में आपको वहाँ मिली थी, ठीक है। तो अब आपको ऑटोकैड रन करना है तो कोई ना कोई तो एक यहाँ से शीट आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। ओपन आ गया। अब हमें मान लो वापस अपना स्टार्टअप बॉक्स यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे? वापस से स्टार्टअप बॉक्स की कमांड डालेंगे, 0 है, 0 की जगह 1 डाल के उसको एक्टिव करेंगे। इस शीट को हम अब क्लोज, कमांड डालने के लिए तो शीट लेनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप कमांड में अपना स्टार्टअप एक्टिव कर दोगे तो उस विंडो को शीट को बेशक क्लोज कर देना और कंट्रोल एन अब करोगे तो आपका स्टार्टअप बॉक्स आएगा, ठीक है। इसमें आपका यूज़र टेम्पलेट और लास्ट है क्विक सेटअप, ओके। किस यूनिट में? मोस्टली हमें डेसिमल में काम करना होता है, नेक्स्ट। और फिर जिस यूनिट के अकॉर्डिंग आपको आगे चल के काम करना है वो यूनिट साइज, ड्राइंग साइज डाल दो और इसको फिनिश करो, ठीक है। ये स्टार्टिंग की हमारी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है, इसको हमेशा अपना फॉलो करना है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है, या अगर किसी में कोई कन्फ्यूज़न है तो पहले उसको अपना क्लियर करो, ठीक है। अब आते हैं अपने टूल्स के ऊपर, या हमें जो इंटरफेस चाहिए अपने काम के अकॉर्डिंग वो सेट करना है। तो ये जो अभी वाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट नहीं होता, ब्लैक होता है, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेते हैं, वो कैसे करते हैं वो आगे चल के देखेंगे। ये जो भी आपका ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। मोस्टली इस ग्रिड को हम यूज़ नहीं करते, तो नीचे आपका ऑप्शन है ग्रिड मोड, F7 शॉर्टकट है, इसको आप क्लिक करके ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी हमें काम किस में करना है? 2D में करना है। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन हमने सेलेक्ट कर रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव यही होता है। 2D की पहचान क्या है कि हम 2D में हैं? एक तो आप ड्राफ्टिंग एनोटेशन में जाके उसको चेक कर लो, दूसरा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको ये यूसीएस आइकन मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं? एक्स और वाई को यूसीएस, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये अभी जो कॉर्नर पॉइंट है जहाँ अभी हमारा माउस पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। एक्स फॉर लेंथ, वाई फॉर वेट, ठीक है। एक्स किस चीज़ को डिनोट करता है? लेंथ को, और वाई वेट को। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, एक्स फर्स्ट एंगल, वाई सेकंड एंगल। जब थर्ड एंगल पे जाएंगे तो वहाँ जेड एक्सिस आ जाएगा, और जेड एक्सिस किसको डिफाइन करता है? हाइट को, ठीक है। 3D बोल देते हैं उसको। तो अब हमें अपने 2D के अंदर जो टूल चाहिए हैं, ठीक है, कुछ भी हमें बनाना है एज ए ड्राइंग, तो वो जिन टूल के साथ बनाना है वो टूल हमें कहाँ से मिलेंगे और कौन कौन से हमें यूज़ करने हैं। सबसे पहले तो आपका ऊपर ये टूल का मेन्यू होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि किसी सिस्टम में आपको ये टूल का मेन्यू ना मिले, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर सेटिंग की हम बात करें सॉफ्टवेयर की, ऑटोकैड की, तो ये टूल का मेन्यू एक्टिव नहीं होता, ठीक है। ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट टूल, ये मेन्यू नहीं होते, तो इनको हमें एक्टिव करना पड़ता है। एक्टिव करने से मतलब है आप ये छोटा सा क्विक एक्सेस टूल बार जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, ड्रॉप डाउन बटन, इस पर आना, और सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा हाइड मेन्यू बार। अभी क्योंकि वो आ रहा है तो ये हाइड शो कर रहा है, अगर हम क्लिक कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। अब हमें वापस ही है तो हम सेम उसी ऑप्शन पे जाएंगे तो ये शो मेन्यू बार में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लिक करो, आपका मेन्यू आ जाएगा। अब मेन्यू आ गया टूल का, टूल के अंदर गए टूल बार, ठीक है। टूल बार के अंदर आए ऑटोकैड, जो ऑटोकैड के टूल हैं, ठीक है, जिनसे हमें कुछ भी काम करना होगा तो उनकी एक लिस्ट आपको मिलेगी। इस लिस्ट में हमें जो 2D के लिए जो रिक्वायर्ड टूल बार हैं, ठीक है, वो चेक ऑन करने हैं। ऑलरेडी हमारे चेक ऑन है, आप अपना नोट कर लेना। एक तो सबसे पहले एरे टूल बार, ठीक है। दूसरा है डायमेंशन, डायमेंशन चेक करने के लिए। तीसरा है ड्रा का, ठीक है। चौथा है लेयर्स का, और पांचवा है मॉडिफाई का।
ये 5 मेन टूल बार हैं आपके 2D के लिए, ठीक है। एरे टूल बार, डायमेंशन, ड्रा, लेयर और मॉडिफाई। ऑटोकैड के अंदर ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। आप नोट्स बनाओ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, नोट्स बनाने भी चाहिए, लेकिन जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, ये है मेनली प्रैक्टिस का काम। इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आपको उतनी आसान रहेंगी याद रखना, ठीक है। आप लिखोगे, ठीक है, लिखने की आदत रखनी चाहिए, नोट्स बनाने की हैबिट होनी चाहिए, बट ऑटोकैड मेनली सारा प्रैक्टिस का काम है, ठीक है। तो लिखने से ज़्यादा हमारा जो फोकस रहेगा वो प्रैक्टिकल पे रहेगा। तो ये अपने 5 टूल बार हैं। अब ये कौन कौन से किस जगह आए हुए हैं, अभी हम इनको अगर चेक ऑफ कर दें 1 बाय 1, ठीक है, हम अभी सबको हटा रहे हैं। ये हमने सारे ऑफ कर दिए, ठीक है। तो अब हमें इनको वापस लेके आना है। तो टूल में गए, टूल बार, ऑटोकैड, सबसे पहले हम लेंगे एरे टूल बार। ये हमारा एरे है, ठीक है। अभी इनके काम पे नहीं जाएंगे, पहले हमें अपने टूल अरेंज करने हैं। कोई भी एक टूल बार आया हुआ है, उसी के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हो तो वही शॉर्टकट लिस्ट ओपन हो जाएगी। दूसरा हमें चाहिए है डायमेंशन। ये हमारी डायमेंशन की टूल बार्स हैं, इसमें अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए टूल्स मिलेंगे हमें। फिर से राइट क्लिक किया, फिर हमें मिला ड्रा। ड्रा सबसे इम्पोर्टेंट टूल बार है, जो हमें चीज़ें क्रिएट करने के लिए टूल चाहिए वो यहाँ मिलेंगे। ड्रा के ऊपर राइट क्लिक किया, फिर हमें मिला लेयर, ठीक है, ये लेयर है। चीज़ों को अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग फॉर्मेट में बढ़ाने के लिए हमें लेयर्स का यूज़ करना होता है, और ऑटोकैड के अंदर लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ड्राइंग के लुक को अगर आप बढ़िया बनाना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए। और लेयर के बाद हमारा आ गया मॉडिफाई, ठीक है, ये हमारा राइट साइड में मॉडिफाई है। तो नाम ज़रूर याद रखना, ये हो गया लेयर, फिर एरे टूल बार, ये ऊपर डायमेंशन, लेफ़्ट साइड में ड्रा है और राइट साइड में मॉडिफाई है। अगर कभी नाम की कन्फ्यूज़न हो तो इस टूल बार में जाना, ऑटोकैड जो चेक ऑन है उनके नाम देख लेना, भैया ये हमारे टूल बार है। और इनमें से वो कौन सा है उसका पता करने के लिए आप किसी भी टूल बार के ऊपर टॉप में जैसे माउस लेके जाओगे तो वहाँ उसका नाम लिखा हुआ आएगा मॉडिफाई, ठीक है। ये जैसे यहाँ आ गए तो डायमेंशन वो दिखाएगा आपको, एरे, लेयर एंड ड्रा। तो ये हमारे मेन टूल बार हैं। इन टूल बार की अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो ऑटोकैड के अंदर आपका 50 to 60-70% काम हो गया सर, ठीक है, क्योंकि जो भी हमें बनाना होता है वो इन्हीं टूल से बनाना है, ठीक है। टूल में कोई कन्फ्यूज़न? ओके। और नीचे हमारी कमांड विंडो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि कीबोर्ड से जो भी हमें इनपुट डालना है अपना ऑटोकैड के अंदर वो यहीं पर टाइप होगा, इसके अलावा ऑटोकैड के अंदर कहीं कोई और कीबोर्ड से टाइप नहीं होगा, ठीक है। और ये अगर मान लो आपकी ऑफ है, अगर नहीं है हम क्लोज़ करवा सकते हैं, तो इसका कंट्रोल 9 शॉर्टकट है, टूगल की है ये। टूगल की मतलब ये ऑन के लिए भी यही की है और ऑफ के लिए भी यही की है, ठीक है। कंट्रोल 9 अगर प्रेस करोगे तो ऑफ भी हो जाएगी, ऑफ है तो दोबारा कंट्रोल 9 करोगे तो ऑन भी हो जाएगी। तो इसको हमेशा अपना एक्टिव रखना। हाँ, इसको उठा के आप कहीं भी अपना लेके जा सकते हो, साइज़ छोटा बड़ा उसका कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपना छोटा बड़ा साइज़ करना है उसका, ठीक है, पूरी विंडो में अगर स्ट्रेच करना है तो उसको उठा के करवा सकते हो। ये हमारा हो गया UCS, और टॉप राइट कॉर्नर में मिलेगा WCS वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नीचे, ये हमारे हो गए स्टेटस बार के कुछ इम्पोर्टेंट आइकन, ठीक है। इनके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, क्योंकि ऑटोकैड के अंदर कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए हमें इन टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। इनमें से कुछ हमें ऑन करने पड़ेंगे, कुछ ऑफ रखने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट है,
कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई के अकॉर्डिंग हमने अपनी ड्राइंग शीट को जो साइज़ दे रखा है, अभी मेरा माउस पॉइंट कहाँ है, किस लोकेशन पे है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। भाई एक्स के अकॉर्डिंग मेरा पॉइंट कहाँ है और वाई के अकॉर्डिंग उसकी हाइट क्या है, वो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हो। वो आपको यहाँ दिखाता रहता है, ठीक है। उसके बाद है मॉडल। मॉडल के अंदर हम मॉडलिंग का काम करते हैं, मतलब डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। लेआउट 1 और लेआउट 2 क्या है, आपके जैसे एक तरह से प्रिंट प्रीव्यू है। और ये फिर आ गया आपका ग्रिड मोड F7। ग्रिड की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती तो इसको अपना ऑफ रखना। ग्रिड मोड के बाद स्नैप मोड है, अभी इसको छोड़ दो। फिर आता है हमारा ऑर्थो मोड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है F8, इसका शॉर्टकट है, ठीक है। अब ऑर्थो हमेशा और हमेशा कोशिश करना कि आप ऑन ही रखो, क्लिक करके सिंपली ऑन कर दो। अब इसका काम क्या होता है, ऑर्थो मोड का काम होता है आप जब भी ड्राइंग के अंदर कोई भी कमांड लेके माउस को एक्टिव करोगे, ठीक है, तभी ऑर्थो की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है या काम स्टार्ट होता है। ऑर्थो का बेसिकली काम होता है आपके माउस की जो मूवमेंट है उसको 90 डिग्री पे फिक्स रखना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा, हम एक लाइन ले रहे हैं, ऑर्थो मेरा ऑन है, मैं अभी भी माउस को कहीं भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं ड्राइंग पे क्लिक कर दूंगा तो अब मेरा जो माउस है वो या तो एक्स पॉजिटिव या वाई पॉजिटिव या एक्स नेगेटिव या वाई नेगेटिव, मतलब 90 डिग्री के इंक्रीमेंट पे ही मूव करेगा लाइन, ठीक है। वो डायगोनल नहीं जाने देगा लाइन को। यही मेन ऑर्थो का काम है। आप चाहे कोई भी कमांड लेके जब काम करोगे ड्राइंग पे, तो आपका जो माउस है वो सिर्फ 90 डिग्री के इंक्रीमेंट पे ही उस काम को होने देगा या उस कमांड को जाने देगा, ठीक है, कंट्रोल रखता है। जैसे सिविल में मान लो हमारा काम किस पे होता है, ज़्यादातर लाइनों पे ही होता है, तो हम चाहेंगे कि हमारी लाइनें सारी स्ट्रेट रहें, उनमें बैंड ना आए, तो वहाँ ऑर्थो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और ये खाली सिविल के लिए नहीं, हर तरह के काम के लिए है, ठीक है। कोशिश जहाँ तक हो अपना ऑर्थो ऑन रखो। जैसे आप ऑटोकैड ऑन करते हो तो ये हमारी जो पहली क्लास है वो सारी सेटिंग से रिलेटेड है। हम यहाँ कुछ क्रिएट करके नहीं देख रहे अभी, ठीक है। हमें किस टूल को ऑन रखना है, कौन कौन से टूल चाहिए, ठीक है। एक तरह से पूरा सेटिंग का क्लास है ये हमारा। तो ऑर्थो के बाद आता है हमारा पोलर ट्रैकिंग। अब पोलर ट्रैकिंग का काम क्या है, पहला कंडीशन तो इनमें यही है कि ऑर्थो और पोलर दोनों में से एक टाइम पे एक ही ऑन रहेगा। अगर आप ऑर्थो ऑन करोगे तो पोलर ऑफ हो जाएगा, पोलर को ऑन करोगे तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। पोलर का काम क्या है, पोलर का काम होता है किसी एक इंक्रीमेंट एंगल को ट्रैक करके दिखाना। जैसे मान लो हमें एंगल पे काम करना है और मुझे अपनी ड्राइंग के अंदर 35 डिग्री का इंक्रीमेंट चाहिए होता है हर जगह, ठीक है। जब भी मान लो मुझे कहीं एंगल लगाना है तो वो 35 डिग्री का ही होता है। तो बार बार हम एंगल लगाने की बजाय उसको चेक कर सकते हैं कि कहाँ बनेगा, और वो चेक करके दिखाने का जो काम होता है वो पोलर ट्रैकिंग का होता है। अब ऑर्थो का काम क्या है, वो एक फिक्स डायरेक्शन पे चलेगा। अब जैसे ही हमें डायगोनल जाना पड़ा तो हमने पोलर को ऑन कर लिया, ठीक है। वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें, ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए इसका यूज़ मालूम होना चाहिए। तो अभी मान लो हमें 35 डिग्री का इंक्रीमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले तो पोलर को ऑन करेंगे और फिर साइड बटन पे जाके ट्रैकिंग सेटिंग के अंदर यहाँ पर अपना एंगल डाल देंगे जो भी हमें इंक्रीमेंट में चाहिए। हमने क्या डाल दिया, 35, ओके। अब एंगल किससे लगेगा, लाइन से लगेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से लाइन ली, क्लिक किया, राइट हैंड पे 0 डिग्री एंगल होता है, ये आपका 0 डिग्री एंगल दिखा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल होते हैं हमारे। तो जैसे ही हम 0 से ऊपर की तरफ माउस लेके आए तो जहाँ 35 डिग्री एंगल बना उसने एक ग्रीन डॉटेड लाइन दे दी, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट लाइन, ठीक है, या ट्रैकिंग लाइन आप बोल सकते हो। अब 35 से आगे जैसे चलेंगे तो जहाँ नेक्स्ट 35 बनेगा मतलब 70, वो इस तरीके से अपने चारों तरफ जहाँ जहाँ 35 का इंक्रीमेंट उसको मिलेगा वो इस तरीके से आपको बताता रहेगा। ये काम है पोलर का, ठीक है। पोलर ट्रैकिंग मतलब एंगल ट्रैकिंग, और एंगल डायगोनल ही होते हैं। इसलिए क्या हुआ, जैसे आप पोलर ऑन करोगे तो ऑर्थो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा।
अगर आपको पोलर या एंगल के साथ काम नहीं करना तो आप अपना ऑर्थो ही ऑन रखो, जब ज़रूरत हो तब उसको ऑन कर लेना। और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। एक तो ऑर्थो हुआ, दूसरा पोलर ट्रैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट स्नैप और इससे पहले है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप का मतलब क्या है? पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या है? जब भी हम कोई ड्राइंग में या ड्राइंग जब भी हम किसी चीज ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, सपोज हमने एक लाइन ली और एक ये लाइन लगा दी, ठीक है। अब मान लो इस लाइन के सेंटर पे मतलब मिड पॉइंट पे हमें एक सर्कल बनाना है या एक लाइन और लगानी है, या इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट पे हमें कुछ और बनाना है। तो एक तो ऑटोकैड एज ए सॉफ्टवेयर आपको वो पॉइंट शो करे और एक मान के आप चलो, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है। एस्टीमेट ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्यूरेट हो कि भाई हाँ यही मिड पॉइंट है। एक तो मैं मान लो अभी एक लाइन और लगाता हूँ इसके मिड पॉइंट पे, एक तो मैं मान के चलूँ कि हाँ भाई ये लगभग मिड पॉइंट होगा, और एक देखो माउस जैसे ही मैं नियर अबाउट मिड पॉइंट के लेके गया तो आपको दिखाई दिया भाई ये मिड पॉइंट है एक्चुअल में। एंड पॉइंट पे गया तो एंड पॉइंट वहाँ आ गया, ठीक है। ये जो पॉइंट हमें शो हो रहे हैं इन्हीं पॉइंटों को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप, ऑब्जेक्ट के पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमें शो हो रहे हैं वो किसकी वजह से शो हो रहे हैं? ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होने की वजह से। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे क्लिक करके तो जब भी हम किसी बने हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरी चीज़ बनाने के लिए आएंगे तो वहाँ वो पॉइंट हमें दिखने चाहिए और वो दिखेंगे नहीं अगर वो हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ है, ठीक है। तो उसको हमेशा ऑन रखो, और ऑन कर दिया उसके बाद भी जो साइड बटन है उसके ऊपर आओ, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे आओ, यहाँ से ये सारे पॉइंट हमारे सेलेक्ट ऑल होने चाहिए, ठीक है। किसी भी नीचे वाले आइकन के साथ में अगर छोटा ड्रॉप डाउन बटन है तो समझ लेना उस बटन के अंदर और भी सेटिंग है, ठीक है। तो उसको हम चेक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने ऑर्थो के अंदर जाना है और उसमें सारे ऑप्शन सेलेक्ट ऑन रखने हैं। ये नहीं कि भाई कई बार होता है जैसे मान लो एक ऑप्शन आपका चेक ऑफ है तो वही पॉइंट आपका शो होगा नहीं, बाकी के तो पॉइंट सारे शो हो जाएंगे आपको कि भी ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है, लेकिन बाकी तो पॉइंट शो हो रहे हैं लेकिन मिड पॉइंट शो नहीं हो रहा। तो इससे समझ जाना कि भाई अंदर वो ऑफ है, तो साइड बटन से जाके अपना सबको सेलेक्ट ऑल ओके करो, तब वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बगैर पॉइंटों के आपकी कोई ड्राइंग एक्यूरेट नहीं बनेगी। बना तो सकते हो लेकिन एक्यूरेट नहीं बन पाएगी। हो सकता है मिड पॉइंट थोड़ा सा लेफ्ट चला जाए, राइट चला जाए, ठीक है। और इससे पहले आता है आपका फिर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। जैसे हमने पोलर ट्रैकिंग यूज़ किया था ऐसे ही ये है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अब ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का मतलब क्या है? उस पॉइंट को ट्रैक करना। एक तो होता है कि पॉइंट लगा हुआ है, जैसे ये लाइन लगी हुई है तो इसका एंड पॉइंट है, जब हम कोई चीज़ यहाँ बनाने आएंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, ठीक है। एक होता है कि पॉइंट के पैरेलल कोई पॉइंट हमें मैच करना हो कि भाई ये पॉइंट कहाँ बनेगा, ठीक है। तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी हम एक रेक्टेंगल बना रहे, एक लाइन हमने यहाँ बना दी, नीचे क्लिक किया, इधर आए। अब ये जो लाइन है मैं कहाँ क्लिक करूँ कि ये फिर ऊपर एग्जैक्ट मैच हो जाए? अगर मैंने थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ़्ट ज़्यादा क्लिक कर दिया तो लाइन में बैंड आ सकता है, ठीक है। और डायमेंशन हमारे पास है नहीं कि कितने की लगानी है ये लाइन। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अपने ऑब्जेक्ट स्नैप पॉइंट को ट्रैक करके देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? क्लिक कहीं नहीं करना है, जिस पॉइंट के पैरेलल आपको पॉइंट चाहिए आप उसके ऊपर माउस को लेके जाओ और हल्के हाथ से जैसे आप नीचे ड्रैग करोगे माउस को तो आपको एक ग्रीन ट्रैकिंग लाइन मिल जाएगी। वो आपको बता रही है कि ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ ट्रैक हो रहा है, कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब इस पॉइंट पे हमें क्लिक करना चाहिए। अब अपना क्लिक करो और ऊपर आपका ऑब्जेक्ट मैच हो जाएगा, ठीक है। इस रेक्टेंगल के बीचों बीच से आपको लाइन स्टार्ट करनी है या कोई चीज़ बनानी है, आपको यहाँ मिड पॉइंट चाहिए तो ज़रूरी नहीं है आप एक लाइन लोगे, ऊपर वाले मिड पॉइंट से नीचे वाले मिड पॉइंट को मिलाओगे, लेफ़्ट से राइट मिड पॉइंट को मिलाओगे और फिर जो इंटरसेक्शन बनेगा आप उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। आप ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हो, सीधा लाइन लिया
पॉइंटों को ट्रैक करो बगैर क्लिक किए, ठीक है। जैसे इंटरसेक्शन मिले वहाँ अपना क्लिक करके अपना आगे काम कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का काम। अब ये ऑप्शंस जो हैं आपकी हर एक ड्राइंग के अंदर आपके काम आएंगे, ठीक है। ये नहीं कि ये एक ही बार यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, आपकी हर ड्राइंग के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक सी सेटिंग्स थी। अगर इनमें किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। दोबारा बताना, क्या चीज़? दोबारा बताना। लाइन लिया, अभी मैं क्रिएट करके कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने ऑप्शंस जो हमारे स्टेटस बार में है उनका यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम प्रॉपरली कोई ड्राइंग पे काम करेंगे तब आपके ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोज जैसे हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। हमने दो लाइनें लगा दी। अब ये थर्ड लाइन है वो हमें कहाँ क्लिक करनी चाहिए ताकि वो ऊपर एग्जैक्ट फिर मैच हो जाए। अगर हमारा क्लिक कुछ ज़्यादा ही राइट साइड में या लेफ़्ट में हो गया तो लाइन में बैंड आ सकता है, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली ये लोकेशन ट्रेस करनी कि मैं कहाँ क्लिक करूँ जो ऊपर मैच हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अपने माउस पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे जिस पॉइंट से हमें मैच करवाना है, और जैसे ही हल्का सा नीचे लेके आएंगे तो ट्रैकिंग लाइन आपको मिल जाएगी। तब आप क्लिक करो और उसको मैच करवा दो, ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम अपने टूल्स देखेंगे।